अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू दिस वीडियो। उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह का शुक्र है कि मैं भी ठीक हूँ। सर्दी आजकल बहुत ज़्यादा हो गई है तो कोई काम करने का दिल भी नहीं करता। और ये देखें कि यहाँ पर कोहरा पड़ा हुआ है तो वेदर चेंज होता रहता है, कभी बारिश और कभी कभी थोड़ी थोड़ी स्नो भी होती है, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं। तो पाकिस्तान में जो आजकल हालात हैं मरी के जो बताए गए हैं वो तो काफ़ी ही ख़तरनाक हैं और काफ़ी ज़्यादा जो है लोगों की डेथ भी हुई है। तो अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे और जो अभी तक वहाँ पर स्टक हैं अल्लाह उनको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। तो आज फिर मैं एक कुकिंग की वीडियो लेकर आई हूँ, उम्मीद है कि आपको अच्छी लगेगी। अभी पानी सारा जो है वो ड्राई हो गया है, थोड़ी देर इसको भूनूंगी और उसके बाद जितना मुझे शोरबा चाहिए उसी हिसाब से पानी डाल दूँगी। ये अल्हम्दुलिल्लाह हो गया है। तो वहाँ पर मैंने ये बेसन भी, आलू और प्याज के पकोड़े होंगे तो आज मैंने बेसन जो है वो थोड़ा सा कम डाला है। पता नहीं कैसे बनेंगे, जुड़ेंगे भी या नहीं, अगर कम लगा तो और ऐड कर दूँगी। अब यहाँ पर गोश्त जो है वो भुन चुका है, पानी इसका ड्राई हो गया है और अब इसमें पानी मैं डालूँगी क्योंकि आज मैं शोरबे वाला सालन बनाऊँगी तो इसीलिए मैं इसमें आज पानी ऐड करूँगी। आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक आप इसको कितना थिक रखना चाहते हैं उसी हिसाब से पानी डाल सकते हैं। और अब यहाँ पर मैं अपने टेस्ट के मुताबिक पानी ऐड कर लूँगी। पानी को जो है मैंने पहले केटल में बॉईल किया हुआ है तो वो डाल दूँगी और साथ ही मैंने ऑयल रखा हुआ है दूसरे चूल्हे पर पकोड़े बनाने के लिए। आजकल मुझे पकोड़े इतने पसंद आ रहे हैं कि मैं क्या बताऊँ। ये जिस दिन मैंने बनाए थे ना बहुत मज़े के बने थे, तो उसके बाद मैं हर दूसरे तीसरे दिन पकोड़े बना लेती हूँ क्योंकि सर्दी बहुत ज़्यादा है तो सर्दी में इस तरह की चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं। तो मुझे आजकल काफ़ी ज़्यादा जो है मैसेज रिसीव हो रहे हैं कि मैं अपनी वीडियोस में सबटाइटल डालूं। तो बात ये है कि मैं माशाल्लाह से 3 बच्चों की माँ हूँ तो टाइम की बहुत कमी होती है, बाकी काम भी होते हैं। तो सबटाइटल डालूँ तो वो तकरीबन अगर 5 मिनट की वीडियो होगी तो उसका सबटाइटल डालने में 2 घंटे लग जाते हैं मुझे। तो इंग्लिश मेरी फ़र्स्ट लैंग्वेज भी नहीं है तो मुझे काफ़ी सोच विचार करने के बाद वो करना पड़ता है। तो इसीलिए जो है ना मैं कोशिश कर रही थी कि ना डालूँ, के साथ साथ मैं बताती रहती हूँ, थोड़े बहुत वर्ड मैं इंग्लिश के भी यूज़ कर लेती हूँ, बात समझ में आ जाती है। लेकिन अब मैंने सोचा है कि जब जब मुझे टाइम मिलेगा तो इंशाल्लाह मैं साथ साथ सबटाइटल भी दे दिया करूँगी। और सोइंग वीडियोस जो होती हैं वो ट्यूटोरियल होते हैं तो वो बाज़ औक़ात थोड़े लंबे भी हो जाते हैं, 10 मिनट से ज़्यादा की वीडियो हो जाती है तो उसके लिए मुझे काफ़ी मुश्किल पेश आती है कि मैं सबटाइटल डालूँ तो। लेकिन इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगी कि मैं डाल दिया करूँ आपकी आसानी के लिए। तो उसके लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को लाइक कर दिया करें और कमेंट करके बताया करें कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लग रही हैं। और थैंक यू सो मच, आप इस तरह से मैसेज करके मुझे बताते हैं तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। अब यहाँ पर पकोड़े रेडी हो गए हैं तो मैं चाय के साथ इनको एंजॉय करूँगी। और यहाँ पर वेदर देख लें कि ये सुबह का वक्त है तो शाम ख़त्म हो गई थी तो अब मैं ये सुबह के वक्त रिकॉर्ड कर रही हूँ। और यहाँ पर आज मैंने बनाने हैं कबाब्स फ्रीज़ करने के लिए क्योंकि वो पहले जो बनाए थे वो ख़त्म हो गए हैं। तो मसाला मैंने इनका रेडी कर लिया है तो इसको मैं कुछ देर के लिए छोड़ दूँगी और उसके बाद कबाब बनाऊँगी। तो क्योंकि कीमा जो मैंने यूज़ किया है वो चिकन का है तो वो थोड़ा पतला होता है तो इसलिए इसको मैं थोड़ी देर के लिए रेस्ट दूँगी तो ये ठीक हो जाएगा। और यहाँ पर चटनी जो है वो भी मैंने बना ली है और इसको इस तरह से मैं जो आइस क्यूब्स ट्रे होती है उनमें डालकर फ्रीज़र में रख कर फ्रीज़ कर लूँगी और उसके बाद निकाल कर इस तरह के जो जिप लॉक बैग होते हैं उनमें डालकर रख दूँगी। तो इस तरह की आगे मैंने वीडियोस शेयर की हुई हैं, आपने अगर नहीं देखी तो फ्रीज़र मील्स आइडियाज़ की वीडियोस जो है प्लेलिस्ट है वहाँ पर आप चेक करें तो आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगी और काफ़ी सारे आइडियाज़ भी मिल जाएंगे। और ये मैंने धनिया जो है वो कट कर लिया है और इसको टिशू पेपर पर रखा है क्योंकि ये मैंने फ्रिज में रखना है। और कुछ जो है ग्रीन चिलीज़ हैं वो भी मैंने इस तरह से टिशू पेपर में रखी हैं। तो इस तरह से जो इनका एक्स्ट्रा मॉइस्चर होता है वो टिशू पेपर ऑब्जर्व कर लेता है और बहुत जल्दी ख़राब नहीं होती, थोड़ा ज़्यादा टाइम निकाल दे जाती हैं फ्रिज में। और कुछ जो है मैं फ्रीज़र में रख दूँगी। ये देखें कि जो चटनी है वो फ्रीज़ हो गई है तो इसको अब मैं इस तरह से जिप लॉक बैग में डालकर फ्रीज़र में रख दूँगी। और कबाब जो है
इसकी मैंने पूरी डिटेल वीडियो शेयर की थी कि मैं इनको कैसे फ्रीज़ करती हूँ। तो मैं इनको हाफ़ कुक करके फ्रीज़ करती हूँ। इस तरह से इनका मॉइस्चर जो है वो लॉक हो जाता है, तो बिल्कुल जब आप फ्राई करेंगे तो फ्रेश होंगे। और यहाँ पर ये मैंने ड्रेस कंप्लीट कर ली है अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसकी कटिंग की वीडियो मैंने शेयर की थी एक व्लॉग में, तो उसका लिंक मैं इस वीडियो के एंड में दे दूँगी, आप वहाँ से चेक कर लीजिएगा। बहुत ही प्यारी और ख़ूबसूरत बनी है माशाल्लाह। तो पहने में भी बहुत अच्छी लग रही है। तो इसको स्टिच करने में मुझे काफ़ी टाइम लग गया था क्योंकि सर्दी बहुत ज़्यादा है, तो मेरा तो बिल्कुल दिल नहीं करता कोई काम करने का। तो आगे जो मैंने वीडियो शेयर की हुई है तो उसमें मैंने सारा बताया था कि अगर आपने घर में छोटी मशीन है सोइंग की, जो डोमेस्टिक सोइंग मशीन होती है वो वाली है, उस पर आप किस तरह से वेलवेट को आराम से स्टिच कर सकते हैं। तो कौन सी नीडल आपको चाहिए होती है और इसका जो स्टिच है वो कितना बड़ा होना चाहिए, लूज़ होना चाहिए या टाइट। तो अगर आपने वो सारी मालूमात देखनी है तो वो वाली वीडियो ज़रूर चेक करें, बहुत हेल्पफुल वीडियो है। तो उससे आपको काफ़ी कुछ हेल्प मिल सकती है। तो अगर आपकी मशीन की सेटिंग सही हो जाती है तो वेलवेट स्टिच करना बहुत ही आसान है, कोई मुश्किल काम नहीं है। मैंने भी फ़र्स्ट टाइम ट्राई किया था तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कर लिया है। तो अगर मैंने कर लिया है तो आप भी कर लेंगे। तो अभी मैं जा रही हूँ टेस्को में। तो ज़ुबान ही घूम रही है, जल्दी जल्दी में काम करें ना तो यही कुछ चलता है। ये टेस्को के जो क्लिप है ये मैंने छुट्टियों में लिए थे, लेकिन आज फर्स्ट डे था बच्चों का स्कूल का। नुसैबा तो खैर उसका पहले ओपन हो गया था, तो तलहा को आज मंडे है तो मंडे वाले दिन उसका पहला दिन था। नुसैबा को छुट्टियां जल्दी हो गई थी तो उसका स्कूल भी अर्ली स्टार्ट हो गया है, लेकिन तलहा को लेट छुट्टियां हुई थी तो इसलिए फिर उसका स्कूल जो है मंडे को स्टार्ट हुआ है। और अब भी पता नहीं कि कितने दिनों में ये वीडियो मैं अपलोड कर सकूँगी। बना तो मैंने अब ली है, अब एडिटिंग का थोड़ा काम रहता है तो उसके बाद इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगी कि इसको अपलोड कर दूँगी। मैं इन दिनों जो है एक वीडियो वीक में डाला करूँगी। और जैसा कि विंटर में दिन बहुत छोटे होते हैं, पता ही नहीं चलता, टाइम का गुजर जाता है। और नमाज जो होती है वो भी जल्दी जल्दी उनका टाइम हो जाता है, तो फिर सारी चीज़ें घर के काम, बच्चे और सारा मैनेज करना मुश्किल होता है। तो इसलिए मैंने सोचा है कि मैं जो है एक वीडियो डाला करूँगी और इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगी कि एवरी थर्सडे को वीडियो डाल दिया करूँ। तो थर्सडे को मैं यूके का जो टाइम है वो तकरीबन 4 बजे, 3 से 4 बजे के दरमियान में डालूँगी। अभी मैं फ़िक्स टाइम नहीं बता सकती क्योंकि अभी मैं एक्सप्लोर कर रही हूँ चीज़ों को। तो कमेंट्स में आप भी बता सकते हैं कि आप किस वक्त अब मेरी वीडियोस देखना पसंद करते हैं, तो फिर मैं देखूँगी कि कौन सा टाइम जो है ज़्यादा सूटेबल है सबके लिए, तो फिर उसी टाइम के मुताबिक मैं वीडियो जो है शेयर किया करूँगी। आप डे भी डिसाइड कर सकते हैं कि मैं कौन से दिन वीडियो डालूँ, तो कमेंट्स में आप ज़रूर बताइएगा। तो अगर आप यहाँ पर शेयर नहीं करना चाहते तो आप इंस्टाग्राम पर मुझे डीएम कर सकते हैं। तो इंस्टाग्राम की आईडी भी सेम इसी चैनल के नाम पर है, तो आप इस चैनल का नाम जहाँ भी सर्च करेंगे, जिन जिन ऐप्स पर मैं हूँगी ना, आपको मिल जाएगा। यही वाली जो प्रोफाइल पिक्चर है यही वाली होगी हर जगह पर जो मेरे चैनल की है। तो इंस्टाग्राम पर ज़रूर फॉलो कीजिएगा क्योंकि वहाँ पर मैं काफ़ी स्टोरीज़ वगैरह डालती रहती हूँ। उम्मीद है कि आपको वहाँ पर भी अच्छा लगेगा। बातों बातों में वीडियो जो है एंड होने वाली है। यहाँ पर मैं ये सारी ड्रेसेस दिखा रही थी, ये सारी मुझे बहुत अच्छी और प्यारी लगी थी माशाल्लाह, बहुत ही खूबसूरत थी और फुल स्लीव्स थी और इनकी प्राइस भी काफ़ी रिजनेबल थी। अब देखें ये 9 पाउंड की थी, तो मैंने तो नहीं लिए थे क्योंकि ऑलरेडी मेरे बच्चों की काफ़ी शॉपिंग की हुई थी। तो मैं तो वैसे एक दो चीज़ें मुझे ज़रूरी चाहिए थी टेस्को से, तो मैं गई थी। तो ये जो मैंने चीज़ें देखी वो मैंने सोचा कि आपको भी दिखा देती हूँ। और मैंने सिर्फ 2 चीज़ें ली थी जो ये सेल लगी हुई थी वहाँ से। एक ये 2 लेगिंग ली थी, ये 250 की थी, बहुत ही अच्छी इनकी प्राइस थी, क्वालिटी भी अच्छी थी। और एक तलहा के लिए ये टी शर्ट ली थी, ये अच्छी थी, तो फिर ये मैंने ले ली है कि तलहा यूज़ कर लेगा, उसको इस तरह की ज़्यादा अच्छी लगती है। इनकी प्राइस मुझे नज़र नहीं आ रही, मेरे ख्याल में 350 की थी, तो अच्छी थी। तो और छोटी मोटी चीज़ें बाकी जो ज़रूरत की थी वो ली थी। तो आज की वीडियो यहीं तक, उम्मीद है कि आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, खुश रहें, खुश रहने दें। और इंशाल्लाह मैं मिलूँगी अगली वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।